हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज में टाइप 3। पहले दिन हमने क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज निकालना। पहले दिन यही पढ़ा था। टाइप 1 में साधारण ब्याज निकालना पढ़े थे। टाइप 2 में हम लोग क्या था? मिश्र धन निकालना। आज टाइप 3 पढ़ेंगे तो ये दोनों को आपस में मिला देंगे। दोनों को आपस में क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे। यानी ऐसे सवाल आएंगे जिसमें साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों एक साथ होगा। मतलब बिना साधारण ब्याज निकाले हम मिश्र धन नहीं निकाल पाएंगे। हमको प्रश्न में पूछेगा मिश्र धन। क्या पूछेगा? प्रश्न में पूछेगा मिश्र धन। प्रश्न में क्या पूछेगा? पूछेगा मिश्र धन। प्रश्न रहेगा उसमें पूछेगा मिश्र धन। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। प्रश्न रहेगा, प्रश्न में क्या पूछेगा? पूछेगा मिश्र धन। ठीक। अब देखिए, मिश्र धन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए था? मूलधन और ब्याज। तो कल जो मैंने सवाल पढ़ा था उसमें मूलधन और ब्याज दिया था। लेकिन आज जो सवाल पढ़ेंगे उसमें पूछेगा मिश्र धन, लेकिन ब्याज नहीं दिया रहेगा। ब्याज नहीं दिया रहेगा। क्या नहीं दिया रहेगा? ब्याज। तो ब्याज मुझे निकालना पड़ेगा। ब्याज मुझे क्या करेगा? निकालना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये सूत्र लगाऊंगा। ब्याज मुझे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। यानी ब्याज निकालने का मतलब ये पहला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरा सूत्र। ठीक है। प्रश्न कैसे पूछेगा? मिश्र धन निकालने को पूछेगा। प्रश्न में क्या पूछेगा? मिश्र धन। यानी बैंक में पैसा जमा करेगा तो उसे कितना रुपया वापस मिला, किसी से उधार लिया तो कुल कितना लौटाया। ठीक है ना? यही ना होता है मिश्र धन। लेकिन ब्याज नहीं दिया रहेगा। तो वहां पर सवाल लगाने का तरीका है कि पहला सवाल कैसे लगाएंगे? पहला काम क्या करेंगे? दो काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे? साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। पहला काम क्या करेंगे? साधारण ब्याज का सूत्र। और दूसरा काम क्या करेंगे? मिश्र धन वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर दो सूत्र का प्रयोग होगा। कितने सूत्रों का प्रयोग होगा? इसके पहले हम लोग एक सूत्र का प्रयोग कर रहे थे। ब्याज निकालने के लिए ब्याज वाला सूत्र, अब मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन वाला सूत्र। तो मुझसे प्रश्न में पूछेगा, क्या पूछेगा बताइए? क्या पूछेगा? प्रश्न में क्या पूछेगा? मिश्र धन। प्रश्न में क्या पूछेगा? मिश्र धन। तो मैं दो काम करूंगा। पहला काम क्या करूंगा? साधारण ब्याज निकालूंगा। पहला काम क्या निकालूंगा? साधारण ब्याज। क्या सूत्र है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दूसरा काम क्या करूंगा? मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। यहां से ब्याज हमने निकाला है, उसी ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखिए क्या क्या करना है। मुझे पहला काम क्या करना है? साधारण ब्याज निकालना। एकदम रट लीजिए। पहला काम क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। जब साधारण ब्याज मेरा निकल जाएगा तब क्या करेंगे? मिश्र धन निकालेंगे। साधारण ब्याज निकल गया, मूलधन पता रहेगा, हमारा निकल जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न में बताइए मूलधन देगा कि नहीं? अरे भाई, ब्याज निकालने के लिए मूलधन देगा कि नहीं? देगा। दर देगा कि नहीं? देगा। समय देगा कि नहीं? देगा। देगा। बस इतना चीज ही दिया रहेगा। प्रश्न में ये तीनों चीज दिया रहेगा। प्रश्न में मूलधन दिया रहेगा, प्रश्न में दर दिया रहेगा,
दर याद करने के लिए मैंने बताया था ना, दर क्या होता है, जो परसेंटेज वाला रहता है वही क्या होता है दर। समय क्या रहता है, जो वर्ष रहता है, महीना। अब मूलधन क्या रहता है, जो जमा वाला। ठीक है, तो प्रश्न में मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, ब्याज। ठीक, ठीक है, पहला काम यही करेंगे, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय, ब्याज नहीं। और दूसरा काम क्या करेंगे, मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे। मिश्र धन बराबर धन ब्याज। मूलधन मुझे पता है, ब्याज मैंने निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। तो कितने काम करना है पता चल गया। जब मिश्र धन वाला सवाल रहेगा तो मुझे दो काम करना है। पहला काम क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है। दूसरा काम क्या करना है, मिश्र धन का सूत्र लगा के मिश्र धन निकाल लेंगे। प्रश्न में क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय। प्रश्न देखें हम लोग, चलिए देखिए, एक सवाल हम लोग करते हैं। पिंकी ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपए, कितने रुपए, 15,000, 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया। कितना दर से, 15% वार्षिक ब्याज की दर से। 3 वर्ष बीतने पर, कितने वर्ष बीतने पर, 3 वर्ष बीतने पर उसे, पिंकी को कितने रुपए वापस करने होंगे। जब 3 साल बीत जाएगा तो 15,000 रुपया ली उधार, कितना रुपए, 15,000 रुपये। कितने प्रतिशत की दर से, 15% की दर से। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो बताइए 3 साल बाद वो कितना रुपया वापस करेगी। मैंने आप लोगों से क्या बताया कि प्रश्न में क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। तीनों दिया है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। इस प्रश्न में बिना ब्याज निकाले मिश्र धन निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्याज दिया ही नहीं। ये दो ही काम करना है ना। तो पहला काम हम क्या निकालें, पहले क्या निकालें, पहले क्या निकालें, ब्याज। ब्याज बराबर होता है, बताइए सूत्र, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए, नहीं तो मैं समझूंगा यही कि आप लोग नहीं आते हैं। ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मैंने यही कहा है कि जब इस तरह का सवाल आएगा कि जिसमें मिश्र धन निकालना रहेगा, ब्याज भी उसमें मिला रहेगा, तो इस तरह का सवाल ब्याज, बिना ब्याज निकाले मिश्र धन नहीं निकालेंगे। तो पहले ब्याज निकालेंगे, फिर मिश्र धन निकालेंगे। तो मूलधन कितना दिया है बताइए, बताइए उसमें कितना है, 15,000। जो रुपया उधार लेता है वही ना मूलधन होता है। 15,000 रुपया तो लिया। दर कितना है, 15%। मैंने बताया था कि दर का मतलब सवाल में देखिए कहाँ प्रतिशत लिखा है, जितना प्रतिशत लिखा होगा वही हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 15। समय कितने वर्ष के लिए बात कर रहा है बेटे। अच्छा, ब्याज की जगह हम लोग x मान लें। क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 1 0 कट गया, 150, 15 तिया कितना हो गया, 45। ठीक है, ये तो 1 0 हो गया, 15 पचे 75 की 5, 15 चौका 60, 7 67, इतना आया ना। 15 इसमें गुणा करिए,
एक जीरो तो इसे लिख दिए, 15 पचे 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 चौका 60, 60 7 67। तो यक्स लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, ब्याज वैसे ही आ जाना है। यानी ब्याज मेरा कितना आ गया 6,750 रुपये। मुझे निकालना क्या है, 3 वर्ष बीतने पर पिंकी को कितने रुपए वापस करने हैं। यानी मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन ही निकालना है ना, प्रश्न में मिश्र धन ही निकलवाएगा ना। इस तरह के प्रश्न में हमेशा क्या पूछेगा, मिश्र धन। क्या पूछेगा, मिश्र धन। तो मुझे क्या निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर सूत्र लिख देंगे नहीं, अब मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। क्या होता है, मूलधन धन, मूलधन कितना है, कितना है 15,000, ब्याज कितना आया है 6,750। जोड़ दीजिए, ये जीरो इस जीरो में जुड़ा, ये 7 इस 5 इस जीरो में जुड़ा 5, ये 7 इस जीरो में जुड़ा 7, अब 6 1 7, नहीं 6 5 11 हासिल लगल 1 1 1 2। सही है ना, देख लीजिए 15,000 धन 6,750 0 5 7 6 5 11 की 1 1 1 2। यानी मेरा मिश्र धन कितने रुपए वापस करना पड़ेगा 21,750। मिश्र धन कितना आया 21,700। इस सवाल का सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। मैं पहला काम क्या करूंगा, साधारण ब्याज निकालूंगा। ब्याज मेरा निकल गया, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, मिश्र धन का सूत्र लगा के मिश्र धन निकालेंगे। तो देखिए ब्याज बराबर मूलधन कितना था 15,000 रुपये था ना। यहाँ पिंकी ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपया उधार लिया था, तब मूलधन यही हुआ 15,000। कितने प्रतिशत दर से लिया था 15%, तो दर कितना हो गया 15। तो बैंक से ऋण लिया 3 वर्ष बीतने के बाद, कितने समय बीतने के बाद 3 वर्ष, उसे कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो पहला काम क्या किया, मैंने ब्याज निकाला। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है 15,000, दर कितना है 15, समय कितना है 3 बटे 100। इसको मैंने काट दिया। सरल करना तो अब बताए हैं ना, अब तो कोई ये नहीं कहेगा गुरुजी सरल करना। सरल करने का मैंने पहला पार्ट भी बताया है, दूसरा भाग भी बताया है, ठीक है। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा 6,750। अब हमको निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। 15,000 अपना मूलधन है, 6,750 ब्याज है, जोड़ देंगे 21,750 आ जाएगा। चलिए देखिए, प्रिया ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए कितने रुपए उधार लिए 4,000 और 12% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना है 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। तो 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे, ठीक है, कितने रुपए लौटाने होंगे। तो हमने यही बताया है कि प्रश्न में क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन, दर, समय दिया है कि नहीं। मूलधन भी दिया है, दर भी दिया है, समय भी दिया है। तो मैं क्या करूंगा, पहला काम ब्याज निकालूंगा, दूसरा काम मिश्र धन, ठीक है। तो पहला काम क्या लिखें, ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर
गुणे समय बटे 100। ठीक, मूलधन कितना है? 4000 है ना। दर कितना है? 12%। समय कितना है? 3 बटे। हल कर लें। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 40 गुणे 12 गुणे 3, 40 गुणे 12 3 36, 0 4 6 24 की 4, 4 3 12 2 14। ब्याज कितना आ गया? 1440। तो पहला काम हमने क्या किया? ब्याज निकाल लिया। दूसरा काम क्या करेंगे? मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है? 4000, धन 1440। तो कितना हो जाए? 5440 रुपये। ठीक है। तो इतना सवाल तो हम पहले अलग से किए थे, नहीं किए थे? ब्याज नहीं निकाल रहे थे। अब मिश्र धन वाला ये भी अलग से पढ़े थे। पहला टाइप, दूसरा टाइप, दोनों टाइप को जोड़ दिए। ठीक है। इस तरह का सवाल कर लेंगे। होमवर्क दे। कुछ नहीं करना है। प्रिया ने 4000 रुपये 4000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से ध्यान दिया, और 3 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाने होंगे? 3 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाने होंगे? तो मूल पहले हम क्या किए? ब्याज का सूत्र निकाले। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है? 4000। दर कितना है? 12%। समय कितना है? 3 बटे 100। इसको सरल करना तो अब आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि सरल करने वाली चीज तो हम बताए हैं। इसको काटेंगे, फिर 0 से 0 कट गया। 40 गुणे बचा 12 गुणे 3, 40 गुणे 12 3 36, पूरा करेंगे 1440। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन धन ब्याज, यानी 4000 में 1440 जोड़ देंगे। ठीक है। चलिए देखिए, ये थोड़ा सा हम बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा लिखने का तरीका इस सवाल का दूसरा है। क्या है? लिखने का तरीका। इसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस सवाल के लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो कुछ लोग सोचेंगे सर जी इसमें तो पता नहीं चल रहा है। जैसे इसमें मूलधन पता चल रहा है कितना है? ब्याज बराबर, पहले हम यही सूत्र लगाएंगे ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कहेंगे गुरुजी आपने तो यही बताया है। मूलधन कितने रुपया है? 100 रुपया। दर कितना है? पता नहीं है। समय कितना है? 6। अब इसमें दर पता है। मैं कह रहा था कि प्रश्न में दर दिया रहता है, इसमें भी दर पता है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। दर होता क्या है? प्रतिशत ही होता है ना। दर जो है क्या होता है? प्रतिशत होता है। और ये प्रतिशत क्या होता है? 100 में 1 नहीं होता है ना। प्रतिशत क्या, दर क्या होता है? प्रतिशत। दर प्रतिशत में ही होती है ना। अब प्रतिशत क्या होता है? 100 में 1। क्या लिखा है यहाँ? 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपया है। दर क्या होता है? दर जो होता है, मान लीजिए x है इतना प्रतिशत वार्षिक, या मैंने लिख दिया, अगर इसके पहले वाले में दर 15% वार्षिक था ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष में 100 रुपए में 15 रुपया, इसका यही मतलब हुआ। 15% वार्षिक दर जो है 15% वार्षिक है। 15%
वार्षिक लिखा है, प्रश्न में दर ऐसे लिखा रहता है ना, दर 15% वार्षिक। इसके पीछे वाले सवाल में नहीं था 15% वार्षिक ब्याज की दर से, था ना? तो उसका क्या मतलब हुआ कि एक वर्ष में 100 रुपया में 15 रुपया ब्याज मिलता है। 100 रुपया में कितना मिलता है? 15 रुपया ब्याज। उसका मतलब वही हुआ जो 15% वार्षिक था, इसका मतलब यही है। अगर दर 4% वार्षिक है, अगर कहीं दर 4% वार्षिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में 100 रुपया में 4 रुपया ब्याज मिलता है। 4 रुपया ब्याज, यही ना हुआ? 4% वार्षिक है तो एक वर्ष में 100 रुपये में 4 रुपया ब्याज। तो कहीं प्रश्न में अभी तक हमने जितना प्रश्न देखा था वो सारे प्रश्न में इसी तरह से लिखा था। प्रतिशत मैं कह रहा था कि प्रतिशत देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। अब कहेंगे गुरुजी इसमें प्रतिशत तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रतिशत है, लेकिन उसको लिखने का तरीका ऐसे न लिख के ऐसे लिखा है कि एक वर्ष में 100 रुपये में 4 रुपया, यानी यहाँ पर दर कितना दिया है बताइए? 4%। वो वार्षिक लिखा है ना, वार्षिक। एक वर्ष में 100 रुपये में कितना ब्याज है? 4 रुपये। तो ये 4% है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ये 4% ही है, केवल लिखने का तरीका उसका बदल दिया। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं प्रतिशत नहीं लिखा रही ना, कहें गुरुजी हमने के भरमा दिए, भरम में नहीं ना हो। अगर प्रतिशत में नहीं दिया है एक जगह, वैसे हर जगह दिया रहता है, ठीक है? अगर कहीं नहीं दिया है तो वहां देखना कि 100 में कितना आता है। 100 में 4 रुपया दिया है तो इसका मतलब 4%। 4 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ अब मेरा ये तो सीधे डायरेक्ट कट गया 100 से 100। 4 छक 24, ब्याज मेरा कितना आ गया? 24। मुझसे पूछ क्या रहा है? मिश्र धन। तो 100 मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, ठीक है? तो 100 धन 24 कितना? 124 रुपया, ठीक है? तो यहाँ पर 100 रुपये का एक वर्ष में ब्याज इतना है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ये हो गया, ठीक है? तो हमको खाली दिक्कत इसमें किसमें था? दर में। दिक्कत किसमें था? दर में। दर हमको पता चल गया कि नहीं? 4%। कैसे आया 4% पता चला? लिखने का तरीका यही, एक वर्ष में 100 में 4 रुपया। तो 100 में जितना रुपया होगा वही हमारा दर होता है, ठीक है? हो जाएगा? अब होमवर्क दें? चलिए देखिए, कुछ होमवर्क मैंने आप लोगों के लिए दिया है, ठीक है? उसमें क्या है? नेहा दुकान खोलने के लिए, इसको पहले रहने दे, इसको पहले देखिए। नेहा ने अरुषि से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया उधार लिया, ठीक है? कितने रुपए उधार ली? 500 रुपये। 5 वर्ष बाद नेहा अरुषि को कितने रुपए वापस करेगी? ये सवाल हमने इतलेश और सूरज करके लगाया था ना। 500 रुपया मूलधन था, उधार लिया था 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो उसे कितना रुपए ब्याज देना पड़ेगा, था ना? समय भी दिया था उसमें 5 वर्ष। इसी में अगर मैं कह दूं उसमें ब्याज आ रहा था कितना? पता है ब्याज कितना आ रहा था? याद है? 375 आ रहा था, याद आ रहा था ना? देखिए कैसे, ब्याज बराबर मूलधन
गुणे दर गुणे समय। याद है मैंने बताया था पहला टाइप 1 में, मूलधन 500 गुणे दर 15 समय 5 बटे 100। तो ये 0 0 कर गया, 15 25 75, 5 7 375 रुपया यहीं पे आ जा रहा था ना, याद है? ठीक है। तो मैं ये प्रश्न इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगर इसी में मैं बढ़ा दूं, एक सवाल बढ़ा दूं, नेहा उधार ली है, नेहा ने अरुषि से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया उधार लिया। 5 वर्ष बाद नेहा अरुषि को कितने रुपए वापस करेगी? ठीक है। यदि इसी में कह दे, यदि नेहा के पास 600 रुपए है, 600 रुपए है, उसे बैंक को उसे कितने रुपए उसे लौटाने के लिए कितने रुपए और चाहिए? लौटाने के लिए कितने रुपए और चाहिए? ब्याज तो मेरा 375 आ जा रहा था, उसे कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? तो मिश्र धन निकालेंगे तब ना पता चलेगा। 500 रुपया तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। 500 रुपया तो उसका था, 375 रुपया उसको ब्याज देना पड़ा, यानी टोटल 875 रुपया लौटाना पड़ा उसको। 875 रुपया देना था ना, 500 रुपया तो ली ही थी, 375 रुपया ब्याज देना पड़ा, यानी टोटल 5 साल बाद उसे कितना रुपया लौटाना पड़ा? 875 रुपया। ये तो लौटाना पड़ा, मिश्र धन हमसे पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज क्या जोड़ दिया है, मुझे 875 रुपया लौटाना है और 600 रुपया मेरे पास है, तो कितना रुपया और चाहिए? इसमें नया यही जोड़ दिया है ना, कि उसके पास 600 रुपया है तो कितने रुपए और चाहिए? कितने रुपए और चाहिए? 875 में से 600 घटा देंगे, 275 रुपए और चाहिए कि नहीं? अरे यहां तक तो हम लोग लगा ही रहे थे, पहले ब्याज निकाले, फिर मिश्र धन निकाले, कितना रुपया लौटाना पड़ा। मैं सारी चीजें भूल जाता, अगर मैं यही कहता कि कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, तो आप लोग कितना क्या कहते? उत्तर कितना आता? 875। लेकिन हमने एक नई चीज क्या जोड़ दिया कि नेहा के पास 600 रुपया रखी है वो अपने पास, और टोटल लौटाना कितना है? 875। 600 रुपया रखी है और लौटाना कितना है? 875। तो कितना रुपया उसको कम पड़ रहा है? कितना रुपया और चाहिए? घटाएंगे तब ना, 275। इस तरह का सवाल कर लेंगे। हाँ, तो यही इसमें नई चीज जोड़ दिया है। अब देखिए, स्नेहा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे? ये तो कर लेंगे, पहले ब्याज निकालेंगे फिर मिश्र धन निकालेंगे। लेकिन इसमें नया क्या जोड़ दिया है? स्नेहा के पास इस समय 15,000 रुपए है। स्नेहा के पास इस समय 15,000 रुपए है, तो बताइए उसे कितने रुपए और चाहिए? तो मिश्र धन निकाल लेंगे, जितना भी आएगा उसको उसमें से क्या घटा देंगे? 15,000। मान लीजिए मिश्र धन आ गया 16,875, मान लीजिए, तो 16,875 रुपया तो उसको लौटाना है, लेकिन उसके पास 15,000 रुपया है तो उसको कम पड़ेगा ना, तो जितना आएगा उसमें से 15,000 घटा देंगे। कर लेंगे। अब देखिए, अनीशा ने घर बनवाने के लिए बैंक से 6,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। बताओ 4 वर्ष बाद अनीशा बैंक को कितना धन लौटाएगी? कर लेंगे।
तो पहले क्या करना है हमको, ब्याज निकालना है, फिर क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। एक नया सवाल, उसके पास कुछ रुपया है तो कितना और चाहिए, तो जो मिश्र धन में से जितना रुपया है वो घटा दें। कर लेंगे ना होमवर्क? चलिए।